नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को बढ़िया सा लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं बनाता हूं कुछ नया, खुशकर एक नया अपडेट आपके लिए। तो दोस्तों क्या है अपडेट पूरा बता रहा हूं। उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे फ्री में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके 2 मिनट में कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि यह जो वीडियो है वो EMI मोरेटोरियम और लोन रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग अब किसी को नहीं मिलने वाला। यस दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं आप समझ लीजिए पूरी बात को। आपको मालूम है कि मोरेटोरियम जब हमारा 31 अगस्त तक खत्म हो गया था, उसके बाद लगातार यहां पर केस चल रहा था कि मोरेटोरियम को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं हुआ अभी तक। आप देखेंगे दिसंबर आ गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके 4 महीने पूरे निकल चुके हैं। तो आप देखेंगे कि अभी तक किसी को कोई यहां पर रिलीफ नहीं देखने को मिला है। तारीख पे तारीख दी जा रही है। उसी प्रकार दोस्तों आपको मालूम होगा रेजुलेशन फ्रेमवर्क जो 6 अगस्त में आया था, उसमें कहा गया था कि वही लोग यहां पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं जो वास्तव में कोविड-19 से अफेक्टेड हो, कोविड-19 के द्वारा उनकी जॉब गई हो और उनका बिजनेस यहां पर डिस्टर्ब हुआ हो, तो वही यहां पर लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग से मतलब है कि आपका जो लोन है उसकी EMI मान लेते हैं कि 25,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन आपको पेमेंट करना है टोटल 1 साल के लिए, मतलब 1 साल तक आपको 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करना है। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 25,000 पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप केवल 10,000 पेमेंट कर पा रहे हैं। तो आपका जो EMI का जो टेन्योर है, जो समय है, वो बढ़ा दिया जाएगा, 2 साल कर दिया जाएगा, 2.5 साल कर दिया जाएगा, और आपकी जो EMI है वो कम कर दी जाएगी, मतलब आपकी 10,000 रुपये पर मंथ EMI कर दी जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके EMI को कम करने के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग एक प्लान है। तो दोस्तों 6 अगस्त के सर्कुलर के हिसाब से देखा जाए, जो रेजुलेशन फ्रेमवर्क आया था उसके अकॉर्डिंग भी लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए यहां पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग मिला था या फिर EMI कम करने का मौका मिला था। लगातार लोगों ने मेल किया, मैसेज किया, ट्वीट किया। बहुत टाइम बाद तो एक तो उन्होंने जो लिंक है वो लाइव किया था जिसके द्वारा आप ले सकते थे, लेकिन उसके द्वारा भी बहुत से लोग नहीं ले पा रहे थे, लगातार परेशान थे। हम लोगों ने इसके अगेंस्ट केस भी किया था, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट। लगातार आपके रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे थे क्योंकि आपका लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाया, आप EMI पे नहीं कर पा रहे थे, EMI कम नहीं हुई तो आप पे नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस चल नहीं रहा, जॉब चल नहीं रही थी। अब देखा जाएगा कि जब यहां पर RBI के ऊपर जब प्रेशर बनाया गया है, लगातार आप देखेंगे लगभग 32 से ज़्यादा सेक्टर हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि लोन को रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, EMI मोरेटोरियम दिया जाए, इंटरेस्ट टोटल है वो वेवर किया जाए, उस टाइप की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने कहा है कि कोई भी अब जाके लोन रीस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई कर सकता है। पहले क्या था कि केवल वही कर सकते थे जो अफेक्टेड थे कोविड-19 के द्वारा। तो यह जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग अब आप करा सकते हैं वो अब आप आसानी से बिना किसी परेशानी के करा सक पाएंगे, वो भी 2 साल तक के लिए आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। इससे ज्यादा भी अगर बैंक चाहे तो आपको दे सकता है। अब क्या हुआ है कि RBI ने कह दिया है कि भाई आप कोविड-19 से अफेक्टेड हो अथवा ना हो, वो कोई मस्ट नहीं है। आप अपने बैंक में जाके बैंक से बात कर सकते हैं, बैंक को मेल कर सकते हैं, बैंक को ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, जाके आप सीधा वहां से आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरा बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया है, तो बैंक अगर आपको देना चाहे तो दे सकता है। अब बैंक कैसे देगा? आपके पास कुछ ही समय बचा है। आपको मालूम होगा कि HDFC बैंक की जो लास्ट टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जो लास्ट डेट आई थी वो आई थी 20 दिसंबर, और उसके बाद कुछ और बैंक की आई थी, किसी ने 25, किसी ने 30, मतलब लास्ट डेट देखी जाए तो 30 दिसंबर है। लेकिन मैं बता दूं आपके लिए कुछ बैंकों ने 20 दिसंबर भी रखी, जैसे HDFC बैंक की ले लेते हैं। तो आपके लिए 20 दिसंबर पे पहले से ही आपके लिए यह मेल मैसेज कर देना है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट कह देंगे बैंक कि भाई हमने तो यहां पर ऑफर दिया था बट लोगों ने यहां पर अप्लाई नहीं किया। जैसे लोन मोरेटोरियम में कह दिया गया कि भैया हमने तो मोरेटोरियम दिया था बट 70% ने तो अप्लाई किया ही नहीं है। जो IT फील्ड है, जो फाइनेंस, जो फार्मा फील्ड है, कहा गया है कि उन्होंने 70% लोगों ने यहां पर अप्लाई नहीं किया है। तो उसी टाइप से फिर कह दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग लेना चाहते हैं तो आप आज के आज ही मेल कर दें या एप्लीकेशन दे दें, जिस भी बैंक से हैं, जिस भी आपका NBFC से है, किसी भी आपकी कंपनी से, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आप विशेष तौर पर आप आज ही मेल कर दें, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। तारीख पे तारीख होती जा रही है। आज 16 तारीख हो गई है, 14 तारीख से सुनवाई चल रही, 14 को नहीं हुई, 15 को
15 को नहीं हुई, आज 16 को, आज फिर सुनवाई होनी है। क्या अपडेट आएगा 16 तारीख का, सबसे पहले आपको देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों अब आप बात आती है कि आप कैसे मेल लिखें, कैसे आप मैसेज लिखें। तो आपके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट मिलेगी, वहां से जाके आपको क्लिक करना है। digitalhelpline.in अपनी वेबसाइट है, आप वहां पर जाइएगा। वहां पर आपके लिए पूरा फॉर्मेट दिया है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सेव देम इंडिया फाउंडेशन। लगभग 3000 लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। वहां पर आप आके पूरा डिटेल में आपके लिए समझा दिया जाएगा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों ये मुहिम मैंने पहले आपके लिए स्टार्टिंग कराई थी, मैंने तभी बोला था कि आप लोग मैसेज ट्वीट मेल करते रहिएगा, आपको मिलेगा। और आज आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे, और आप लोगों को भी कमेंट करना है कितने लोगों के लिए मेल ट्वीट करने से यहां पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग मिला है, बैंक की तरफ से रिवर्ट मिला है, और कुछ आपके लिए वेवर मिला है। मैं बता दूं आपके लिए कि यहां पर पहले किसी के लिए नहीं मिल रहा था, बट मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि लगातार ट्वीट करिए, लगातार मेल मैसेज करिए, आपको मिलेगा। मेल मैसेज करने का सिंपल सा तरीका है, आपकी जो भी कंपनी है उसके मैनेजर के लिए आपके लिए मेल करना है। बैंक आपका है, चाहे एनबीएफसी है, कुछ भी है, उनके मैनेजर को करना है। साथ ही साथ आपके लिए आरबीआई को सीसी में रखना है, कार्बन कॉपी। टोटल 3 पार्ट होते हैं मेल के। एक होता है टू में रखना है आपके लिए जिस कंपनी से आपने, जिस बैंक से आपने लोन लिया है। नीचे रखना है सीसी में आपके लिए आरबीआई के लिए, प्लस आपके जो अदर जो ग्रीवेंस सेल होती हैं उनके लिए। तो आपके लिए क्या करना है, आपके लिए इस टाइप से मेल कर देना है। और सभी के मेल जिस भी कंपनी के, जिस भी बैंक के, जिन भी एनबीएफसी के आपको चाहिए हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा, ये सारी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वहां से आपको मेल कर देना। आपको 100% मैं कह रहा हूं आपके लिए यहां पर अभी समय है। अगर आप मेल नहीं करते हैं तो कल के दिन बैंक कह देंगे कि भाई हमने तो दिया था बट इन्होंने लिया नहीं। और क्योंकि इस टाइप से तारीख पे तारीख बढ़ रही, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये वही है कि आपकी तारीख में तारीख, डेट, समय निकाल दिया जाए। लोग इस इंतजार में है कि शायद मिलेगा, और क्या होगा कि आपके लिए फिर लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज अप्लाई कर दें, अदरवाइज आप रह जाएंगे और वो कह देंगे कि भाई हमने तो दिया था ऑप्शन बट लोगों ने यहां पर अप्लाई नहीं किया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब। से ही आपके लिए एजुकेटेड वीडियो यहां पर मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।